हेलो दोस्तों आज है 9 अगस्त। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है वो मिसलेनियस है। मतलब यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो भी मिसलेनियस एमसीक्यू हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ 120 क्वेश्चन है, इसमें से 60 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और इसके आगे के जो 60 क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हो सकता है आज आवाज़ में थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि ज़्यादा फ्रेशनेस नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, इसलिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच फील्ड ऑफ आर्ट डिड जेमिनी रॉय मेक हिज नेम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जेमिनी रॉय नाम की जो पर्सनैलिटी है, ये जो पर्सन है ये आर्ट की किस फील्ड में अपना नाम बनाता है या इस पर्सन का नाम देखने को मिलता है। तो स्कल्पचर, म्यूजिक, पेंटिंग एंड ड्रामा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये जो जेमिनी रॉय है ये पेंटिंग आर्ट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पे कुछ वर्क दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे तो उनका काम कौन सा नहीं है। चित्रा, कपल कुंडल, कोर्ट डांसर एंड चित्रांगदा। दोस्तों यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कपल कुंडल, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वो पर्सन रहते हैं जिनका ये वर्क है। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का ये वर्क नहीं है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 3 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरिएट इन दिल्ली। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक है सेंट्रल सेक्रेटरिएट में, तो उसका आर्किटेक्ट कौन है। सर एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर्स। दोस्तों यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट है, हर्बर्ट बेकर्स। क्वेश्चन 4 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट असैसिनेटेड। अब यहाँ पे जो 4 लीडर्स के नेम दिए गए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा है जिसकी हत्या नहीं की गई थी, बाकी सभी को मार डाला गया था। महात्मा गांधी, लियाकत अली खां, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये सब आपको पता ही है, लियाकत अली खां, लॉर्ड माउंटबेटन और महात्मा गांधी, इन सभी का असैसिनेशन होता है। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना रहते हैं इनको असैसिनेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 5 की बात करूंगा। दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ मैचिंग करना है। एक तरफ वायसरॉय के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको लॉर्ड क्लाइव के बारे में। दोस्तों लॉर्ड जो क्लाइव जब पावर में आता है तो ये डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल स्टेब्लिश करता है। इसके बाद फिर आपका जो लॉर्ड वेलेस-अली है तो ये सब्सिडरी अलायंस लेके आते हैं। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लेके आते हैं और लॉर्ड कर्जन ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आते हैं। तो इस तरह से जब आप ये सारी मैचिंग करते हो तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 6 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, हु पेंटेड दी मास्टरपीस हंस दमयंती। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो हंस दमयंती जो पेंटिंग है तो इसके पेंटर का नाम क्या है। एजोली एलामेनन, अविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल एंड राजा रवि वर्मा। तो ये जो हंस दमयंती है राजा रवि वर्मा इसके पेंटर का नेम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 7 लिखा था, इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है, हैज बीन रिटन बाय। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो वंदे मातरम अमर गीत है, अमर राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो बोला जा रहा है कि किसने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वो पर्सन है जिन्होंने ये गीत लिखा था वंदे मातरम। क्वेश्चन 8 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज थ्रू एन ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो वेरियस वाइसरॉयज के नेम दिए गए हैं इनमें से कौन एक ऐसा रहता है जिसके कारण से जो इंडियन लोग थे उनके लिए इंडियन सिविल सर्विस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करना आसान हो गया था। विलियम बेंटिक, डलहौजी, मेयो एंड रिपन। तो यहाँ पे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी वो पर्सन रहते हैं जो इस प्रोसेस को आसान कर देते हैं। क्वेश्चन 9 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, द हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन से साल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करे गए थे। तो ये वो समय रहता है 1865। क्वेश्चन 10 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिशर रहते हैं तो वो इंग्लिश को एज ए
एजुकेशन मीडियम के तौर पे कब अप्लाई कर देते हैं, तो ये वो टाइम रहता है 1835, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 11 की बात करूंगा, लिखा हुआ है ड्यूरिंग हुज वाइसरॉयशिप डिड द हाई कोर्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 3 प्रेसिडेंशियल सिटीज ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो बोला जा रहा है कि वाइसराय कौन रहता है जब जो 3 प्रेसिडेंशियल जो सिटीज रहती हैं कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, यहाँ पे हाई कोर्ट एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो यहाँ पे जॉन लॉरेंस करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 12 की बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैचिंग करना है। एक तरफ कुछ पर्सनैलिटी के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई लीडर रहती हैं। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ये मुस्लिम लीग से जुड़े रहते हैं। तेज बहादुर सप्रू दोस्तों ये लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। और वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका जब ये सारी मैचिंग करते हैं आप, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 13 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन। तो जो टोटल रिवॉल्यूशन है, संपूर्ण क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है, ये जेपी नारायण देते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 14 की बात करूंगा, लिखा हुआ है कि जो नोवेल है देवदास, तो इसके लेखक या ऑथर का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 15 की बात करूंगा, लिखा हुआ है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो बोला जा रहा है कि किसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा कंसीडर करा जाता है। तो दोस्तों ये वुड्स डिस्पैच को लेकर बात करी जा रही है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। और ध्यान रखिएगा वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था, जिसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है। क्वेश्चन 16 की बात करूंगा, लिखा हुआ है गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, डाटा दिया हुआ है और इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बताना है सबसे पहले कौन सी बॉडी फॉर्म होती है। दोस्तों सबसे पहले आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के टाइम पे देखने को मिलती है। फिर इसके बाद मुस्लिम लीग 1906 के टाइम पे देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बॉडी देखने को मिलती है। और ये मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये 1920 के टाइम पे फॉर्म होती है। इसके जो फाउंडर रहते हैं आचार्य जेबी कृपलानी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आपको फाउंडर के तौर पे जाने जाते हैं। और यहाँ पे ये जो बॉडी रहती है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं पहली मीटिंग के, वो लाला लाजपत राय रहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये बॉडी 1920 में फॉर्म होती है। और सबसे लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। दोस्तों ये जो बॉडी थी अनटचेबिलिटी लीग ऑल इंडिया, तो ये आपका 1932 के टाइम पे देखने को मिलती है। तो सारी बातें मैंने बता दी। 1885 में फॉर्म होती है, 1906 में फॉर्म होती है। इसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस देखने को मिलता है जो कि 1920 में फॉर्म होता है। और फाइनली ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कि 1932 में फॉर्म होती है। जब आप ये सारा अरेंज करोगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लिखा है कि हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इंडिया की नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू को कंसीडर करा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 18 की बात करूंगा, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय ऑफ इंडिया यूटिलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन। तो बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा वाइसराय रहता है जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पहली बार लेके आता है, उसको यूटिलाइज करता है। लॉर्ड वेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड रिपन वो पर्सन रहता है जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूज करता है पहली बार। क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है और हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन करेक्ट मैच नहीं है। लिखा है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये सही दिया हुआ है। इंडिया विंस फ्रीडम, एस.एन. बनर्जी। दोस्तों यह इंडिया विंस फ्रीडम एस.एन. बनर्जी ने नहीं लिखा था, ये जो बुक थी मौलाना अबुल कलाम आजाद की थी। तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन। सी लिखा है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये सही है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। तो ये सारा कुछ सही दिया हुआ है। बी ऑप्शन इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की बुक है। क्वेश्चन 20 की बात करूंगा, लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो बोला जा रहा है कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कब फाइनली अडॉप्ट करते हैं। तो ये वो डेट रहती है 26 नवंबर 1949। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 21 की बारे में बात करूंगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्ट के नेम दिए गए हैं
और यहाँ पे उसका पर्पस दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, तो दोस्तों इससे डायर की इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दोस्तों ये जो था इसके कारण से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत होती है। मॉर्ले-मिंटे रिफॉर्म ये 1909 के टाइम पे आता है और सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत होती है और माउंटबेटन प्लान पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 22 में फिर से मैचिंग करना है, चलिए देख लेते हैं। वंदे मातरम, दोस्तों वंदे मातरम ये बिपिन चंद्र पाल से जुड़ा हुआ है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त से जुड़ा हुआ है और द पीपल लाला लाजपत राय। जब भी आप सारी मैचिंग करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका, अब ये यहाँ पे टिक नहीं लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने मैचिंग बताई है वो सारी सारी सही है, ठीक है। तो पहले का थर्ड हो जाएगा, सेकंड का 1 हो जाएगा, पहले का थर्ड और सेकंड का 1, आई थिंक बी ऑप्शन होगा यहाँ पे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 23 लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे वर फाउंडेड इन द ईयर। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस साल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में यूनिवर्सिटी फाउंड होती है, तो वो टाइम रहता है 1857 का। क्वेश्चन 24 लिखा हुआ है हु अमंग अस द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस क्लासिकल बुक ए पैसेज टू इंडिया। तो बोला जा रहा है जो क्लासिकल बुक है ए पैसेज टू इंडिया, तो इसके ऑथर कौन है? मार्क ट्वेन, नैनतारा सहगल, निराज सी चौधरी, ई एम फॉस्टर। यहाँ पे ई एम फॉस्टर करेक्ट ऑप्शन है, ए पैसेज टू इंडिया इनकी बुक है। क्वेश्चन 25 लिखा है कि टीचर्स डे किसके जन्मदिन पे सेलिब्रेट करा जाता है? तो श्री राधा कृष्णन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन शक एरा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत पे आधारित रहता है, ये किस साल इंट्रोड्यूस करा गया था? तो वो टाइम था 1957 का। क्वेश्चन 27 दोस्तों यहाँ पे एक तरफ कुछ पर्सन के नेम दिए गए हैं और उससे जुड़ी हुई बुक के नेम दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है चौधरी खली कुजमान, ये जो पर्सन रहते हैं ये लिखते हैं पाथवे टू पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो इनकी बड़ी फेमस बुक है। अबुल कलाम आज़ाद, दोस्तों यहाँ पे ये लिखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी ये बात। और राजेंद्र प्रसाद, ये आपका इंडिया डिवाइडेड, इस बुक को लिखते हैं। जब ये आप सारी मैचिंग करोगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 28 लिखा है विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड अर्लीस्ट। दोस्तों यहाँ पे फिर से कुछ हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, या ये कुछ क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले कौन सी बॉडी फॉर्म होती है? गांधी इरविन पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफर। तो इन सब में जो सबसे पहले बॉडी फॉर्म होती है या जो समझौता होता है वो आपको लखनऊ पैक्ट देखने को मिलता है, ये 1916 के टाइम पे होता है। और मैं बाकी सारी बातें भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो गांधी इरविन पैक्ट था ये 1932 के टाइम पे देखने को मिलता है दोस्तों। और क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942 के टाइम पे देखने को मिलता है आपको। और यदि हम बात करें अगस्त ऑफर की तो ये 1940 के टाइम पे देखने को मिलता है ये भी। लेकिन यहाँ पे फिलहाल में सबसे पूछा गया था कि सबसे जल्दी कौन सी बॉडी बनी थी या क्या हुआ था, तो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। ये मैं बता चुका हूँ, वंदे मातरम आपका बिपिन चंद्र पाल लेके आते हैं, ये न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं। क्वेश्चन 30 लिखा है नील दर्पण के ऑथर कौन है? तो दीन बंधु मित्र, ये यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दोस्तों ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रहता है ये 1878 के टाइम पे जो वायसराय रहता है लॉर्ड लिटन, वो लेके आता है। और बाद में ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रहता है तो इसको खत्म कर देते हैं, एक और वायसराय आते हैं 1882 के टाइम पे लॉर्ड रिपन। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंट्रोड्यूस कौन ने करा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 के टाइम पे, तो वो पर्सन रहता है लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो बुक है ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है। क्वेश्चन 33 लिखा है टिल डेट आज तक हु इज द ओनली इंडियन टू हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर।
तो आज तक की डेट में इंडिया से कौन ऐसा पर्सन है जिसको लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला हुआ है? वो पर्सन रहते हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 34 लिखा हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब भारत को आज़ादी मिलती है तब इंग्लैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर आपके एटली देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिलेक्टेड इन आईसीएस। इंडियन सिविल सर्विस में पहला ऐसा कौन सा इंडियन था जो कि सिलेक्ट होता है? तो ये वो पर्सन रहते हैं आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है हु हेडेड द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को लीड कौन करते हैं? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये वो पर्सन रहता है जो कि कैबिनेट मिशन को लीड करता है। क्वेश्चन 37 की बात करूंगा, लिखा है विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया। तो पहली बार कौन सा गवर्नर जनरल रहता है जो पोस्टेज स्टाम्प इन दिल्ली में इंट्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पे आपका लॉर्ड डलहौजी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन 38 की बात करूंगा, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। लिखा हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन वाज सेंट टू इंडिया इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवेल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन मार्च 1947। बोला जा रहा है कि मार्च 1947 के टाइम पे जो लॉर्ड वेवेल रहता है उसको हटा के लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है। सही बात है। लिखा हुआ है इन जुलाई 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द एक्ट containing the main provision of the Mountbatten Plan. This is known as Indian Independence Act. तो बोला जा रहा है 1947 के टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है ये माउंटबेटन प्लान को लॉन्च करती है जिसके तहत इंडिया का पार्टीशन होता है जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहा जाता है। तो ये बात भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। लिखा है Bengal was separated into two provinces during the term of Lord Minto as the Viceroy of India। दोस्तों ये गलत लिखा है। बंगाल का जो पार्टीशन है या सेपरेशन है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे देखने को मिलता है, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे नहीं था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड लिखा है साइमन कमीशन केम इनटू इंडिया व्हाइल लॉर्ड इरविन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये सही है, साइमन कमीशन के टाइम पे लॉर्ड इरविन वाइसरॉय रहते हैं। और थर्ड दिया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट रिफॉर्म्स। तो ये बात भी सही है दोस्तों कि ये जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म करके भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका ये तीसरी बात भी सही लिखी हुई है और यहाँ पे पहले ऑप्शन को छोड़ के दूसरा तीसरा सही है। क्वेश्चन 40 लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ ये जो न्यूज़पेपर रहता है एनी बेसेंट से जुड़ी हुई थी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन 41 यहाँ पे कुछ इंसिडेंट के नेम दिए गए हैं, इवेंट के नेम दिए गए हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद 1917 के टाइम पे चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलता है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको 1930 के टाइम पे दांडी मार्च देखने को मिलता है। नहीं, इसके बाद फिर आपका जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 1919 में और सबसे लास्ट में आपका फिर दोस्तों आपको दांडी मार्च देखने को मिलता है 1930 के टाइम पे। जब ये आप सारा इस तरह से मैच करते हो तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 42 फिर से हमें मैचिंग करना है, एक तरफ इवेंट और उससे जुड़े हुए पर्सन के नेम दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दांडी मार्च ये गांधी जी से जुड़ा हुआ है। होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक, चिटगोंग आर्मरी केस सूर्यसेन और कानपुर कॉन्स्पिरेसी मुजफ्फर अहमद। जब ये आप सारी मैचिंग करते हो तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 43 दोस्तों यहाँ पे वाइसराय के नेम दिए गए हैं और उससे जुड़ा हुआ डाटा दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा गलत दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है लॉर्ड वेलेजली सब्सिडरी अलायंस लेके आते हैं। तो दोस्तों ये सही बात दी हुई है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, लेके आते हैं। लॉर्ड रिपन वर्निकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करा था, ठीक है। लेके कौन आए थे? लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है और डी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन क्या करता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया था। क्वेश्चन 44 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे कौन सा एक पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है? महात्मा गांधी होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट तो आपका एनी बेसेंट और बीजी तिलक लेके आते हैं।
एनी बेसेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो यहाँ पर गांधी जी लेके आते हैं। JLN खिलाफत मूवमेंट, ये भी गलत दिया है। लाला हरदयाल ने हिंदुस्तान गदर पार्टी फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है। क्वेश्चन 45 की बात करेंगे। लिखा हुआ है विच वन अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो न्यूज़पेपर के नेम दिए गए हैं, सबसे पहला कौन देखने को मिलता है? मद्रास मेल, इंडियन सोशल रिफॉर्मर, बंगाली गजट। दोस्तों ये जो न्यूज़पेपर रहता है बंगाल गजट, तो ये सबसे पहले लॉन्च होता है। ये आपका 1779 के टाइम पे जेम्स अगस्टस हिक्की जो पर्सन रहते हैं, जो कि ये आपका न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं 1779 के टाइम पे। तो यहाँ पे जो भी न्यूज़पेपर हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट या जो सबसे पहला पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर रहता है वो बंगाली गजट रहता है। क्वेश्चन 46 की बात करूंगा। लिखा है वंदे मातरम, जो कि एक नेशनलिस्ट सॉन्ग है, तो ये किसका हिस्सा है? दुर्गेश नंदिनी, सरस्वती चंद्र, ठीक है, और ग्रह दाहा और आनंद मठ। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। आनंद मठ से आपका वंदे मातरम जुड़ा हुआ है, उसका एक हिस्सा है। क्वेश्चन 47 दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो एंड वायसराय हु मेड दी। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बात कही गई है ये किस वायसराय ने कही थी। लिखा हुआ है इन माई बिलीव कांग्रेस टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज ए टू असिस्ट पीसफुल डिमाइस। बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अपने पतन की तरफ बढ़ती चली जा रही है और ये मेरे बहुत ग्रेट एम्बिशन है कि मैं इसका पीसफुल डिमाइस को असिस्ट करूं इंडिया में रहते हुए। तो ये बात किसने बोली थी? तो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन इस तरह से बोलते हैं, ठीक है, और ये बात कही गई है लॉर्ड कर्जन इन ए लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन 1900 के टाइम पे लॉर्ड कर्जन जब ये लेटर लिखते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, तो वहां पे इस बात का पता चलता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये लॉर्ड कर्जन का है। क्वेश्चन 48, यहाँ पे फिर से हमें कुछ मैचिंग करना है, लिस्ट फर्स्ट सेकंड। यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटी के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ मूवमेंट या जो डाटा दिया है वो हम मैच करते हैं। सबसे पहले WC बनर्जी, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग होती है तो पहली बार प्रीसाइड इन्हीं ने किया था। एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा। मदनलाल ढींगरा, दोस्तों जो मदनलाल ढींगरा रहते हैं तो ये आपको इंडियन रेवोल्यूशनरी रहते थे और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी फॉर्म करते हैं। जब आप इस तरह से सारी मैचिंग करते हो तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो बातें दी गई हैं तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? लाला हरदयाल ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी इन यूरोप फॉर इंडिया फ्रीडम। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बात है सही नहीं दी हुई है। दूसरा लिखा है राजा राधाकांत देव अपोज्ड द अबोल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। ये बात सही है दोस्तों। और सैयद अहमद खान लिखा है फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1906, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे केवल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 50 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मेड। तो यहाँ पे कौन सी बात सही दी हुई है? पेयर सही तरह से मिला हुआ है। लिखा है बैटल ऑफ प्लासी, वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। जब बैटल ऑफ प्लासी होता है तो वॉरेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड क्लाइव रहता है। इसके बाद लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। तो हाँ ये बात सही है। लॉर्ड वेलेजली प्रोविजन ऑफ सती, तो ये गलत दिया हुआ है। और लॉर्ड डलहौजी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये तो रिपन रहता है यहाँ पे, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 51 की बात करूंगा। लिखा है द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मॉडर्न इंडियन पीरियड के टाइम पे देखने को मिलता है, तो ये किस वायसराय के टाइम पीरियड पे या उसके एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब देखने को मिलता है? तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। क्वेश्चन 52 की बात करूंगा। एक तरफ कुछ ईयर दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ ट्रीटी या बैटल के नेम दिए गए हैं, तो हमें को इनकी मैचिंग करना है। चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों कि 1757, ए ऑप्शन में लिखा है 1757, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलता है। 1764 के टाइम पे दोस्तों आपका बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा 1764 के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों 1776 के टाइम पे आपको ट्रीटी ऑफ पुरंदर देखने को मिलती है और
1782 के टाइम पे आपका ट्रीटी ऑफ सालवाई देखने को मिलती है। जब आप ये सारी मैचिंग करते हैं तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 53, यहाँ पे फिर से कुछ स्टेटमेंट दी गई है। लिखा है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल वॉज वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल के तहत वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल रहता है इंडिया का, तो ये बात सही दी हुई है। लिखा है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये गलत दिया हुआ है, केवल पहला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 54 लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा है द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1858। 1858 के टाइम पे जो इंग्लैंड की महारानी थी तो उसको महारानी घोषित कर दिया गया था, तो ये बात सही है। दूसरा लिखा है एम्परर जॉर्ज फिफ्थ एंड एम्प्रेस मैरी हैड ऑर्गेनाइज्ड रॉयल कोर्ट इन दिल्ली 1911। बोल रहे हैं 1911 के टाइम पे ये जो राजा रानी रहते हैं ये दरबार लगाते हैं, तो ये बात भी सही है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही दी हुई हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 55 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, लिखा है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। तो दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, पूना में होने वाला था, वहां पे बीमारी फैल जाती है और फिर ये बॉम्बे में होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। और जहां जहां पे पहला ऑप्शन है वो गलत हो गए, इसका मतलब सेकंड और थर्ड सही होने वाला है। लिखा हुआ है द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादाभाई नौरोजी। ठीक है, तो आईएनसी की जो सेकंड मीटिंग होती है तो उसमें प्रेसिडेंट दादाभाई नौरोजी बनते हैं। और थर्ड लिखा है बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट लखनऊ इन 1916 एंड कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट। बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग और आईएनसी की साथ साथ मीटिंग होती है और 1916 में इनके बीच में लखनऊ पैक्ट देखने को मिलता है, ये बात भी सही है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन 56 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। लिखा है इट वॉज फर्स्ट सर्च ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो नेशनल एंथम को लेके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो रहती है पहली बार इसको गाती है, तो दोस्तों यहाँ पे ये बात सही दी हुई है। दूसरा लिखा है इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 जनवरी 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो नेशनल एंथम है इसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा गया था। दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, 26 जनवरी नहीं था, 24 जनवरी 1950 था, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। थर्ड लिखा है प्लेइंग टाइम फॉर फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इज अप्रोक्सीमेटली 52 सेकंड, ये बात भी सही है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 53 की बात करूंगा, 57 की बात करूंगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट दी गई है कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये बात सही है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी रहते हैं, तो चट्टोपाध्याय रहते हैं, ये पहले ग्रेजुएट होते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, सही बात है। इसके बाद दोस्तों सेकंड लिखा हुआ सत्येंद्रनाथ टैगोर वाज दी फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई आईसीएस, तो ये बात भी सही है, ये बात हमने डिस्कस भी करी थी, तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 58 की बात करूंगा। लिखा हुआ हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मदर इंडिया। मदर इंडिया किसने लिखी थी? एनी बेसेंट, कैथरीन फ्रैंक, कैथरीन मेयो, ये वो लेडी थी जो कि मदर इंडिया का जो बुक रहती है इसको लिखते हैं। क्वेश्चन 59, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। लिखा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड द कैलेंडर बेस्ड ऑन शक एरा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत की आजादी के समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहती है एक कैलेंडर को फॉलो करती है जो कि शक एरा के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात यहाँ पे गलत दी हुई है। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे द नेशनल लीडर कमेंस्ड ऑन नेशनल कैलेंडर कमेंस्ड ऑन चैत्र फर्स्ट शक 1879। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है द नेशनल कैलेंडर कमेंस्ड ऑन चैत्र फर्स्ट शक 1879। बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये चैत के एक फर्स्ट चैत शक 1879 से शुरू होता है जिसकी वर्तमान तारीख होती है
22 मार्च 1957 एडी। ठीक है, तो जो भारतीय कैलेंडर है ये 22 मार्च 1957 से शुरू होता है, जिसे चैत्र फर्स्ट या शक 8079 बोला जाता है। तो ये बात सही है। तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है। पहली बात यहाँ पे गलत दी हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 60 की बात करूंगा। लिखा हुआ है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट। यहाँ पे कुछ इवेंट के नेम दिए गए हैं और यहाँ पे हमको करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट, मार्लो मिंटो रिफॉर्म, गांधी इरविन पैक्ट, और फिर बात आती है इल्बर्ट बिल की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 1883 के टाइम पे आपको इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट देखने को मिलता है। यहाँ पे इल्बर्ट बिल जो आता है तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन कर दी जाती है कि जो ब्रिटिशर रहते हैं या जो व्हाइट पीपल थे उनके लिए जज इंडियंस लोग थे, तो इसका कारण इसका अपोज होता है। तो यहाँ पे 1883 के टाइम पे आपको इल्बर्ट बिल देखने को मिल जाता है। 1919 के टाइम पे रॉलेट एक्ट देखने को मिलता है। मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 के टाइम पे देखने को मिलता है। फिर इसके बाद रॉलेट एक्ट आता है और सबसे लास्ट में गांधी इरविन पैक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फोर्थ आएगा दोस्तों, फिर आपका मार्लो मिंटो रिफॉर्म देखने को मिलता है 4312। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 61, यहाँ पे फिर से कुछ मैचिंग करना है। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ पर्सन और दूसरी तरफ एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, तो चलिए बता देता हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे, सही बात है। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी यहाँ पे सही दिया हुआ है। सी राजगोपालाचारी, इन्होंने जो पार्टी फॉर्म करी थी उसका नाम था स्वतंत्र पार्टी, और वी.डी. सावरकर फ्री इंडिया सोसाइटी। तो दोस्तों जब आप ये पूरी मैचिंग करते हैं तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 62 लिखा है विच इज दी पेंटिंग स्कूल ऑफ बिहार। तो बिहार का स्कूल ऑफ पेंटिंग यहाँ पे कौन सी है? मधुबनी, श्रीरंगम, पचवाई एंड मुगल। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार स्कूल ऑफ पेंटिंग कही जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हु हैज रिटन झंडा गीत। झंडा गीत को किसने लिखा था? तो ये वो पर्सन थे आपके श्यामल गुप्ता प्रसाद। दोस्तों अभी इस चैप्टर में अभी 60 क्वेश्चन और रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के तहत मिसलेनियस जो भी एमसीक्यू हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्टडी करते रहिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूँगा कि बहुत ही मुश्किल से आपको बहुत टफ एफर्ट करने के बाद ये लेक्चर अवेलेबल कराया जा रहा है। तो इनकेस यदि ये आपको पसंद आता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको शेयर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।